वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राजेंद्र नर्सिंग एकेडमी पर सुपर क्वेश्चंस क्लास नंबर सेकंड। आज अपन देखेंगे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। ये जो सुपर क्लासेस हैं ये एमएसएन और एनाटॉमी दोनों के लिए हैं। तो चलिए आज अपन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम शुरू करेंगे। पिछली क्लास में अपन ने सेल और टिश्यू देख लिया था। अब देखते हैं अपन कार्डियोवैस्कुलर टिश्यू। पहला क्वेश्चन अपना बनता है बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन कि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ऑफ बॉडी। बॉडी का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कौन सा होता है? ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ बॉडी। ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ बॉडी कौन सा होता है बच्चों, बताइए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, सीवीएस। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखते हैं अपन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है क्या, आपने देखा होगा इसके अंदर जो हार्ट जो होता है उसके अंदर अपेक्स बीट जो होती है, अपेक्स बीट इज फेल्ट, अपेक्स बीट इज फेल्ट एट द विच, फेल्ट एट विच इंटरकोस्टल स्पेस, विच इंटरकोस्टल स्पेस। बताइए कौन से इंटरकोस्टल स्पेस के अंदर जो है अपेक्स जो बीट हार्ट की वो फील होती है या फेल्ट होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस। फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस इन मिड क्लेविकुलर, इन मिड क्लेविकुलर, क्लेविकुलर लाइन। याद रखोगे बच्चों, इंपॉर्टेंट है क्योंकि। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम अपना चल रहा है बच्चों। नेक्स्ट कि अपेक्स ऑफ द हार्ट फॉर्म्ड, अपेक्स ऑफ द हार्ट फॉर्म्ड बाई, किससे मिलकर बना होता है? फॉर्म्ड मोस्टली, जो अपेक्स है वो किससे बना होता है मोस्टली? क्या है बच्चा राइट आंसर? राइट आंसर है लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल अपेक्स हार्ट बनाता है। लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो क्या बनाता है? मोस्टली अपेक्स ऑफ द हार्ट, हार्ट के अपेक्स को बनाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर फोर। मोस्टली अपन वही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में आने लायक होंगे, ठीक है बच्चा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या रहेगा बच्चा? हाँ, एपिकल पल्स को असेस करने के लिए, एपिकल पल्स को असेस करने के लिए, करने के लिए स्टेथोस्कोप को, स्टेथोस्कोप को, स्टेथोस्कोप को कहाँ पर रखते हैं? कहाँ प्लेस करते हैं? कहाँ प्लेस करते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चा? कहाँ पर प्लेस करते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो मिट्रल जो एरिया है वहां पर करते हैं। कहाँ पर? मिट्रल एरिया पे। मिट्रल एरिया जो है, यस या नो? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव। चलिए क्वेश्चन नंबर फाइव की बात करते हैं। एपिकल जो पल्स है, एपिकल पल्स एपिकल जो पल्स है मोस्टली कहाँ पर फेल्ट होती है? एपिकल पल्स नॉर्मली फेल्ट होती है या सुनाई देती है?
बताइए कहाँ पर सुनाई देती है? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा, बहुत इंपॉर्टेंट। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस के अंदर लेफ्ट साइड फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में सुनाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है बच्चा, चले क्वेश्चन नंबर 6 क्या होगा? कार्डियक मसल जो होती है, कार्डियक मसल डिफरेंट होती है, डिफरेंट होती है स्केलेटल मसल से, स्केलेटन मसल से। किस प्रकार डिफरेंस होता है, उसमें क्या डिफरेंस होता है? तो इसका राइट आंसर है जो कार्डियक मसल है वो ऑटोमेटिक होती है और कंडक्टिविटी होती है उसमें। कार्डियक मसल डिफरेंट फ्रॉम स्केलेटन मसल, क्यों? क्योंकि ये ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिसिटी होती है इसमें, कंडक्टिविटी भी होती है। क्या होती है? कंडक्टिविटी भी होती है। यस बच्चा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा अपना? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनर मोस्ट लेयर ऑफ हार्ट कौन सी होती है? क्वेश्चन नंबर 7, इनर मोस्ट लेयर ऑफ हार्ट, इनर मोस्ट लेयर ऑफ हार्ट कौन सी होती है? जल्दी सी राइट आंसर कर दो बच्चों। तो राइट आंसर है इनर मोस्ट लेयर जो होती है वो होती है एंडोकार्डियम, एंडोकार्डियम। इनर मोस्ट लेयर जो होती है वो एंडोकार्डियम होती है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे, आउटर मोस्ट लेयर, लेयर ऑफ हार्ट की जो आउटर मोस्ट लेयर है वो कहलाती है क्या? क्या कहलाती है? पेरिकार्डियम। क्या कहलाती है बच्चों? पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 9, मिडल लेयर ऑफ, मिडल लेयर ऑफ हार्ट, हार्ट की जो मिडल लेयर है वो क्या कहलाती है बच्चा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों मायोमेट्रियम, मायोमेट्रियम। अब एक चीज और डिस्कस करते हैं अपन, जो पेरिकार्डियम होती है ये पेरिकार्डियम ये किससे मिलकर बनी है? तो इसमें क्या होते हैं? कनेक्टिव टिश्यू की लेयर होती है, कनेक्टिव टिश्यू की लेयर होती है। ठीक है, इसके अलावा बात करें मायोमेट्रियम की तो ये मस्कुलर लेयर होती है, मायोमेट्रियम फंक्शनल मस्कुलर लेयर होती है, मस्कुलर लेयर होती है। एंडोकार्डियम की बात करें ये एपिथेलियल टिश्यू की लेयर होती है। किसकी? एपिथेलियल टिश्यू की लेयर होती है। ठीक है, क्वेश्चन हो गए 9। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है अपना? तो विच पोर्शन, विच पोर्शन ऑफ हार्ट, विच पोर्शन ऑफ हार्ट, याद कीजिए विच पोर्शन ऑफ हार्ट, हार्ट का कौन सा पोर्शन ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है? रिसीव O2 ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। बताओ जल्दी से राइट आंसर करिए जरा। तो याद रखना ऑलवेज लेफ्ट ओरिकल या लेफ्ट एट्रियम। यस या नो? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, 11 नंबर क्वेश्चन बच्चों। टोटल चैम्बर कितने होते हैं हार्ट में? टोटल चैम्बर
इन हार्ट हार्ट में टोटल कितने चैम्बर होते हैं? तो कितने होते हैं बच्चों? 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है? अरे यस या नो? ऐसा होता है कुछ, मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा। ठीक है? ये ऐसा होता है। ठीक है? ये है राइट एट्रियम, ये है लेफ्ट एट्रियम, ये है राइट वेंट्रिकल, ये है लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमेशा लेफ्ट, यहाँ पर हमेशा ऑलवेज O2 ब्लड होगा सबसे पहले। याद रखना ये बात। ठीक है? यहाँ पर आवर्टा होती है। अरे होती है कि नहीं होती? जो किसको ब्लड देती है? पूरी बॉडी को ब्लड देती है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो। यहाँ से ब्लड जो है वो निकल के किस में जाएगा? राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से ब्लड निकलेगा, वो लंग्स में जाएगा, और लंग्स में जाकर क्या हो जाएगा? ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा और इसमें आ जाएगा। ये एक सर्कुलेशन है। ठीक है बच्चों? याद रखना है इसको। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है अपना? एक बार आरआरबी में पूछ लिया था कि जो फिश होती है, मछली जो होती है, उस फिश के हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? फिश के हार्ट में कितने चैम्बर है? बता दो जरा कितने चैम्बर है? फिश के हार्ट में 2 चैम्बर होते हैं, 2। याद रखना बस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी मैंने एक चीज़ और बताई थी आपको कि क्या क्वेश्चन था? बताया था डीऑक्सीजन ब्लड जो होता है बॉडी का। यहाँ देखो, यहाँ पर ऑक्सीजन मिल गई, अब ये इसमें से क्या है? CO2 मिल गई इसमें। ये डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ये ब्लड जो है, ये यहाँ से होते हुए कहाँ जाएगा? सुपीरियर इंफीरियर वेना केवा के द्वारा राइट एट्रियम में जाएगा। अरे जाएगा कि नहीं जाएगा? याद रखना। डीऑक्सीजन ब्लड जो होता है सुपीरियर इंफीरियर वेना केवा के द्वारा कहाँ जाता है? तो राइट एट्रियम में जाता है। ठीक है? अगर राइट वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी निकलती है, पल्मोनरी, हाँ पल्मोनरी आर्टरी निकलती है, जो लंग्स में जाती है। लंग्स से यहाँ पर ब्लड ऑक्सीजनेट होकर पल्मोनरी वेन के द्वारा जो है ब्लड लेफ्ट एट्रियम में आ जाता है। याद याद है बच्चों ये? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अगला क्वेश्चन अपना है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है कि द ओनली आर्टरी सप्लाई डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अमूमन क्या होता है? आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लेकिन एक ऐसी आर्टरी है जो केवल डीऑक्सीजन ब्लड सप्लाई करती है। उस आर्टरी का नाम क्या है बच्चों? तो याद रखिए, उसे कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी। अभी बताया था मैंने आपको, पल्मोनरी आर्टरी। यस। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? ओनली वैन सप्लाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये ऐसी वैन कौन सी है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है? उसका नाम क्या है बच्चा? तो उसका नाम है पल्मोनरी वैन। पल्मोनरी वैन। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों। नोट डाउन करते जाना बच्चों। एक बात बता दूं, देखिए, आप धैर्य बना के रखें। आप क्या है, धीरज नहीं रखते, आप धैर्य बना के नहीं रखते। आप चाहते हो कि बस आज ही हो जाए सब कुछ, तो ऐसा नहीं होता मेरे बच्चा। सब कुछ आज एकदम से नहीं हो सकता। कोर्स है, धीरे धीरे टाइम लगेगा।
मैं मेरी तो जितनी हद तक कोशिश मैंने कर ली है इसको जल्दी से जल्दी करवाने की, ठीक है? मैंने पूरी मेरी कोशिश करी है कि इसको मैं जल्दी से जल्दी करवा दूँ आपको। बट आप भी थोड़ा धैर्य रखें, आपका कोर्स होगा, जो सिलेबस में टॉपिक है, सारी चीज़ें हम करवाएँगे आपको। अभी एनाटॉमी आपकी एमएसएन एनाटॉमी चल रही है दोनों साथ में। इसके बाद आपकी बचेगी फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। डोंट वरी, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग भी आपको करवा दी जाएगी। जो टॉपिक आपके एग्ज़ाम में है वो सारे करवा देंगे आपको, आप उसकी टेंशन मत लो बच्चों। देखो प्यारे बच्चों, मैं देख पा रहा हूँ कि कुछ दिनों से ग्रुप डिस्कशन वाला जो ग्रुप है उसमें बहस चल रही है। उस बहस का कोई अर्थ नहीं है, उस बहस को करने का कोई अर्थ नहीं है, औचित्य ही नहीं है उस बहस को करने का। तो आप उस बहस को ना करें। देखो उससे क्या होता है, मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे जो है ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोच रहे हैं, टीचर के बारे में नहीं सोच रहे। वो सिर्फ़ ये दिखाना चाहते हैं कि हमने पे किया है इसलिए हमें वो चीज़ दो जो हम कह रहे हैं। बिल्कुल देंगे, बिल्कुल देंगे। अगर आप ऐसा सोचोगे ना कि नहीं हमने बहुत बड़ा पेमेंट कर दिया है, हम जाते हैं वैसा ही करना पड़ेगा टीचर को, तो बच्चा टीचर आपके लिए कभी भी अच्छा नहीं सोच पाएगा इस कंडीशन में। याद रखिए, भरोसा करके देखिए आप, हम आपसे कुछ नहीं बोल रहे, हम आपको इतना कह रहे हैं, आप आइए हमारे पास, पढ़िए। आप ये मत बोलो कि सर ऐसे कर दो, वैसे कर दो। हो सकता है आपने किसी कोचिंग में कैसा पढ़ा हो, किसी कोचिंग में आपने कैसा पढ़ा हो सकता है किसी कोचिंग वाले ने आपको हर चीज़ करवाई हो। मैं तो नहीं करवाने वाला हर चीज़, मैं तो वही करवाने वाला हूँ जो इम्पोर्टेंट है, जो एग्ज़ाम में आ सकती है। भर-भर के नहीं, यहाँ स्मार्ट स्टडी होती है, भर-भर के नहीं पढ़ाया जाता, ना मैं पढ़ाऊँगा भर-भर के। स्मार्ट स्टडी करवाऊँगा, मेरे तरीके से चलोगे, कामयाबी आपको ज़रूर हासिल होगी। आप स्टूडेंट्स हो बच्चों, आपका काम सिर्फ़ और सिर्फ़ जो कंटेंट दिया जा रहा है, उसको रियलाइज़ करो, रिवाइज़ करो, पढ़ाई करो बस उसको अच्छे से। इतना कर लो आप। आप ये मत सोचना, मैं खुद यार मैं समझदार हूँ, मुझे पता है कि मैं कुछ मिस कर दूँगा और एग्ज़ाम में आ गया तो बच्चों का नुकसान होगा। मैं कुछ मिस नहीं करने वाला, मैं आपको सब कुछ करवाऊँगा, जो सिलेबस में है, ठीक है? आप यहाँ इस प्लेटफ़ॉर्म पे आपको सिलेबस के अनुसार मिल रहा है, लेकिन आप किसी भी अदर कोचिंग्स कोई भी कोचिंग हो, चले जाना। पहली बात तो 7-8 हज़ार रुपए आपकी फ़ीस होगी। दूसरी चीज़, वो अपने तरीके से करवाएँगे। उनको तुम कह भी नहीं सकते कि सर ऐसे करवाओ, क्योंकि वो किसी की नहीं सुनते। बहुत बड़े-बड़े प्लेटफ़ॉर्म हैं, नहीं सुनेंगे आपकी। यहाँ मैं सुनता हूँ आपकी, आपको फ़ैमिली की तरह ट्रीट करने की मैं मेरी पूरी हद तक कोशिश करता हूँ, फिर भी अगर आप लोग बीच-बीच में ऐसे टोंट जैसे तंज़ कसोगे, तो बच्चों एक लिमिट होती है टीचर की भी कि बच्चों के प्रति वो हमेशा व्यवहार उचित रखे, लिमिट तक। सभी बच्चों की बात नहीं कर रहा मैं, कुछ बच्चे जो उल्टे-पुल्टे कमेंट करेंगे, उनको जवाब मिलेगा और मिलता रहा है, आगे भी मिलेगा। ईमानदारी के साथ पढ़ते रहो बच्चों, अगर आप जो 5 4 5 बच्चे कमेंट कर रहे हैं, उनको कुछ भी प्रॉब्लम है, पर्सनली मुझे मैसेज कर दें, पर्सनली। किसी और का दिमाग मत खराब करें, ग्रुप में मैसेज करके, ठीक है? भरोसा रखिए, ट्रस्ट है तो बस ट्रस्ट रखिए। आपको बेस्ट देंगे, अच्छा देंगे, शानदार देंगे। कोई अपने मन पे मत ले इस बात को कि सर मेरे को बोल रहे हैं। एग्ज़ैक्टली मैं उनको नहीं बोल रहा, मैं सिर्फ़ उनको बोल रहा हूँ जिनको प्रॉब्लम है। सिस्टम से प्रॉब्लम है या हो सकता है वो ही प्रॉब्लम है। तो प्लीज़ ऐसा ना करें। मेहनत कर रहे हैं, हम आपके लिए कर रहे हैं, बेहतरीन देने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने ₹160 में किया था सब कुछ, लेकिन अब मैं दोबारा पेमेंट इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि जब बच्चे सपोर्टिव नहीं हैं, तो टीचर उनका सपोर्ट कर कर क्या करेगा? कुछ बच्चों की वजह से सब परेशान हो रहे हैं। बहुत ईमानदार बच्चे भी बैठे हैं, जिनको बोला भी नहीं फिर भी उन्होंने पेमेंट भी कर दिया कि सर आपकी मेहनत है, ₹160 में क्या होता है? और किसी-किसी को तो ₹160 पता नहीं क्या कितनी बड़ी रकम लगती है, मुझे नहीं पता। ठीक है, जो भी है अच्छा है, अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, 15 नंबर क्वेश्चन है आप सभी के लिए। पढ़ते रहिए बच्चों, सिलेक्शन ज़रूर होगा, ईमानदारी के साथ जो दिया जा रहा है उसको ग्रहण कीजिए।
कुछ तो आप भी पढ़ोगे, ऐसा नहीं है कि सारा टीचर ही पढ़ा देगा, खुद भी तो पढ़ोगे अपने लेवल पे, खुद भी क्वेश्चन करोगे। मैं ये कह रहा हूँ आप खुद भी प्रैक्टिस किया करो। अपनी कहाँ क्लास होती है यार, 1 घंटे की मिनिमम 1 घंटे मैक्सिमम 1 घंटे की क्लास होती है अपनी, उससे ज़्यादा क्लास नहीं होती पूरे दिन में। तो बाकी बचे हुए 24 घंटे में आप क्या करते हो? 23 घंटे में आप करते क्या हो? हाँ, बताइए क्या करते हो? तो प्लीज़ ऐसा ऐसा मुझे भी ब्लेम मत करें कि सर हम तो सिर्फ़ आपका ही पढ़ रहे हैं और किसी का नहीं पढ़ रहे। बिल्कुल आप मेरा पढ़ो, उसको अच्छे से पढ़ो, लेकिन उसको भी इतना थोड़ी ही पढ़ा दिया मैंने कि पूरे दिन उसी को पढ़ रहे हो। एक्स्ट्रा भी पढ़ना है, क्वेश्चन भी करने हैं, सारी चीज़ करनी है। तुम्हें ऐसा लगे कि सर इस जगह वीक है, ये पोर्शन हमें नहीं करवाया गया, तो हम खुद भी उसको पढ़ सकते हैं। सर तो करवाएँगे ही वो पोर्शन, लेकिन हम भी पढ़ सकते हैं, तो हम सब करवाएँगे, डोंट वरी। अब मैं वादा नहीं कर रहा कि 15 अगस्त तक कोर्स पूरा करवा दूँगा मैं आपको। जिस तरीके से मैं चल रहा था, उस तरीके से हो जाता, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। अब मैं आराम-आराम से करवाऊँगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कि ये हो गया पल्मोनरी आर्टरी का, हो गया पल्मोनरी वेन वाला हो गया। चलिए, अब बात करते हैं अपन हार्ट साउंड और हार्ट वाल्व की। ठीक है? ट्राइकस्पिड वाल्व जो होते हैं, ट्राइकस्पिड वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व इज़ लोकेटेड बिटवीन, कहाँ पर? लोकेशन बताइए, ट्राइकस्पिड वाल्व की लोकेशन क्या होगी? याद रखिए, ट्राइकस्पिड वाल्व राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल में होते हैं। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में। ऊपर देखिए, ये बना रखा है मैंने। राइट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल है। इसके बीच में देखिए 1, 2 और ये 3। ये ट्राइकस्पिड वाल्व है। अब बच्चों, ये ट्राइकस्पिड है, ठीक है? ये वाल्व जो है ये बाइकस्पिड है। 2 ही कस्पिड, तो ये कैसा है? ये बाइकस्पिड है। बाइकस्पिड, ठीक है? ये कैसा था? ट्राइकस्पिड था। कैसा? ट्राइकस्पिड था। यस, ठीक है? यहाँ पर यहाँ पर जो होता है ये वॉल्व, ये इसे कहते हैं सेमी ल्यूनार वाल्व, ठीक है? ये आवर्टा में भी क्या होता है? सेमी ल्यूनार वाल्व होते हैं। सेमी ल्यूनार वाल्व होते हैं, ठीक है? एक दो चीज़ें यहीं समझा देता हूँ, आगे लिखवा दूंगा मैं आपको कि हर्ट साउंड आता है, एक साउंड होता है लब का, एक साउंड होता है डब का। लब और डब का साउंड होता है, ये 2 साउंड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनसे। अभी कब आएंगे? एक बात हमेशा ध्यान रखना बच्चों, कि जब जब जो वाल्व है वो बंद होंगे, क्लोज होंगे तब आवाज करेंगे, क्लोज होंगे तब आवाज करेंगे, ठीक है? तो कैसे? जैसे ट्राइकस्पिड वाइकस्पिड वाल्व जब बंद होते हैं तो कैसी लब की ध्वनि आती है, और सेमिलुनार वाल्व बंद होते हैं तब डब की ध्वनि आती है। क्वेश्चन नंबर 16, बाइकस्पिड वाल्व इज लोकेटेड बिटवीन। अब बाइकस्पिड वाल्व कहाँ लोकेटेड होते हैं? याद रखिए, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में। यस, नोट डाउन करते जाना बच्चों, इंपॉर्टेंट चीजें चल रही है। क्वेश्चन नंबर 17, 17 नंबर क्वेश्चन है। अगला अपना जो क्वेश्चन है बच्चों, अगला जो क्वेश्चन है अपना कि प्रिवेंट प्रिवेंट बैकवर्ड फ्लो ऑफ बैकवर्ड
फ्लो ऑफ ब्लड इनटू इनटू लेफ्ट एट्रियम, कि लेफ्ट एट्रियम के अंदर, लेफ्ट एट्रियम में बैकवर्ड जो फ्लो है ब्लड का वो प्रिवेंट करता है, वो कौन करता है, वो याद रखना मिट्रल वाल्व करता है, मिट्रल वाल्व। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, बाइकस्पिड वॉल्व आल्सो कॉल्ड, याद रखिए इंपॉर्टेंट है, मिट्रल वॉल्व, मिट्रल वॉल्व कहलाता है। बाइकस्पिड वॉल्व क्या कहलाता है, मिट्रल वॉल्व कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा, क्वेश्चन नंबर 19, फर्स्ट हार्ट साउंड, फर्स्ट हार्ट साउंड कौन सा होता है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 20, सेकंड हार्ट साउंड, सेकंड हार्ट साउंड, दोनों के बारे में बता दीजिए। तो याद रखिए फर्स्ट हार्ट साउंड कब आता है, जब पहला हार्ट साउंड कब आएगा, जब ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड क्लोज होंगे तब आएगा। याद रखिए, और कौन सी ध्वनि आएगी, याद रखना लब की ध्वनि आएगी। ठीक है, जब नेक्स्ट बात करें पल्मोनरी पल्मो पल्मोनरी एंड आवर्टिक वॉल्व अगर क्लोज होंगे, वॉल्व क्या होंगे, क्लोज होंगे, तब कौन सी ध्वनि आएगी, तब आएगी डब की ध्वनि। तो याद रखिए लब और डब की ध्वनि आती है। लब जो होता है फर्स्ट हार्ट साउंड होता है, डब जो होता है सेकंड हार्ट साउंड होता है। पहला हार्ट साउंड ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वॉल्व के क्लोज होने पे आता है, और दूसरा हार्ट साउंड जो है पल्मोनरी ऑर्टिक वॉल्व के क्लोज होने पे आता है। ठीक है बच्चा, चलिए आ गया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 21 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, नेचुरल पेसमेकर मोस्ट इंपोर्टेंट है, नेचुरल पेसमेकर ऑफ हार्ट, हार्ट का नेचुरल पेसमेकर किसे कहते हैं, तो याद रखिए एस ए नोड को कहते हैं, किसको कहते हैं, एस ए नोड, एस ए नोड को पेसमेकर ऑफ हार्ट कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22, एस ए नोड कहाँ सिचुएटेड होता है, एस ए नोड कहाँ सिचुएटेड होता है बताइए, एस ए नोड कहाँ सिचुएटेड होता है, ऑलवेज याद रखना बच्चा, राइट एट्रियम में, कहाँ पर, राइट एट्रियम में सिचुएटेड होता है, ऑलवेज याद रखना राइट एट्रियम में सिचुएटेड होता है। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23, अच्छा एवी नोड कहाँ होता है बताइए, एवी नोड कहाँ सिचुएटेड होता है, एवी नोड सिचुएटेड होता है दोस्तों कहाँ पर, मायोकार्डियम में, कहाँ पर होता है, मायोकार्डियम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24,
नेक्स्ट है सीक्वेंस बताइए बच्चों, क्या इसका सीक्वेंस करेक्ट पाथवे, करेक्ट पाथवे फॉर, बहुत बार पूछा जाता है, फॉर कंडक्शन ऑफ, कंडक्शन ऑफ, कंडक्शन एंड एक्शन, कंडक्शन एंड एक्शन पोटेंशियल, हार्ट, हार्ट का कैसे कैसे एक्शन पोटेंशियल होता है वो बताना है। तो याद रखिए बच्चों, सबसे पहले एस ए नोड, एस ए नोड, फिर ए वी नोड, ये सीक्वेंस याद रखना आप। एस ए नोड, ए वी नोड, फिर बंडल ऑफ हिज, फिर बंडल ऑफ हिज के बाद बंडल ऑफ ब्रांच, बंडल ऑफ ब्रांच, देन उसके बाद पुरकिंजे फाइबर, पुरकिंजे फाइबर, याद रखना बच्चों, ठीक है। ये सीक्वेंस ऑलवेज याद रखना आप सब। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट अपना क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है बच्चों कि वन कार्डियक साइकिल कंप्लीट होती है, वन कार्डियक साइकिल कंप्लीट इन, कितना टाइम लगता है एक कार्डियक साइकिल में, कितना टाइम लगता है बच्चों? तो याद रखिए 0.8 सेकेंड, कितना 0.8 सेकेंड का समय लगता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट अभी एनाटॉमी चल रही है, इसके बाद एमएसएन के कुछ क्वेश्चन करेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 26, ईसीजी की फुल फॉर्म क्या है बताइए? ईसीजी की फुल फॉर्म, तो राइट आंसर है इलेक्ट्रो, इलेक्ट्रो कार्डियोग्राम, इलेक्ट्रो कार्डियोग्राम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 क्या है कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या है, क्या करते हैं इसमें? ईसीजी के अंदर क्या करते हैं? ईसीजी में क्या करते हैं? याद रखना ईसीजी में अपन क्या करते हैं बच्चों? हार्ट की एक्टिविटी को रिकॉर्ड करते हैं, हार्ट एक्टिविटी रिकॉर्ड होती है, ठीक है, हार्ट की एक्टिविटी रिकॉर्ड होती है। क्वेश्चन नंबर 28, डायग्नोस्टिक, डायग्नोस्टिक प्रोसीजर, डायग्नोस्टिक प्रोसीजर ऑफ हार्ट एक्टिविटी, हार्ट डिजीज। तो हार्ट डिजीज के लिए डायग्नोस्टिक प्रोसीजर क्या रहेगा? तो उसका राइट आंसर है बच्चों ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 की पी वेव रिप्रेजेंट करती है, रिप्रेजेंट करती है पी वेव, याद रखिए किसको करती है? आर्टेरियल डीपोलराइजेशन को, आर्टेरियल डीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन को, इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये। आर्टेरियल डीपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट करती है पी वेव। क्वेश्चन नंबर 30, क्यू आर एक्स, क्यू आर एक्स कॉम्प्लेक्स किसको रिप्रेजेंट करता है? किसको रिप्रेजेंट करता है बच्चों? तो याद रखिए वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन,
वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन को, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन को। क्वेश्चन नंबर 31, अरे क्वेश्चन नंबर 31 क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 31, ईसीजी में कितनी लीड होती है? ईसीजी में कितनी लीड होती है? याद रखना बच्चों, ईसीजी के अंदर कितनी लीड होती है? 12 लीड होती है, 12 लीड होती है। क्वेश्चन नंबर 32, इलेक्ट्रोड कितने होते हैं ईसीजी में? इलेक्ट्रोड कितने होते हैं? तो 10 इलेक्ट्रोड होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे अपन ब्लड प्रेशर के कुछ क्वेश्चन देखेंगे। अब नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है बताइए? क्वेश्चन नंबर 33, नॉर्मल ब्लड प्रेशर बताओ, नॉर्मल ब्लड प्रेशर बताइए कितना होता है? तो याद रखना 120/80 mmOf/Hg। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, राजस्थान सीएचओ ने भी पूछ लिया था 2020 में। राजस्थान सीएचओ 2020 में ये क्वेश्चन पूछा था। एम्स 2023 ने भी पूछा था। सिंपल सा क्वेश्चन था, बिल्कुल सबसे इजी क्वेश्चन यही था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 34, बीपी मेजर किससे की जाती है? ब्लड प्रेशर मेजर किससे मेजर किया जाता है ब्लड प्रेशर बच्चों? तो ऑलवेज राइट आंसर क्या होगा? स्फिग्नोमेनोमीटर द्वारा, स्फिग्नोमेनोमीटर द्वारा। ठीक है, याद रखना, अच्छा क्वेश्चन है, आपके भी आ सकता है। इजी क्वेश्चन ही आते हैं ज़्यादातर, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 35, स्टेथोस्कोप के द्वारा, स्टेथोस्कोप के द्वारा, स्टेथोस्कोप के द्वारा अस्कल्टेशन करते समय, अस्कल्टेशन के समय जो साउंड आती है, हमें जो साउंड सुनाई देती है उसे क्या कहते हैं? सुनाई सुनाई देती है, वो क्या कहलाती है? उसको एक टर्मिनोलॉजी है जो बहुत इंपॉर्टेंट, वो है कोर्ट कॉफ्सिन साउंड, कोर्ट कोर्ट कॉफ साउंड, कोर्ट कॉफ साउंड। याद रखना, नोट कर लेना इसको। नेक्स्ट बात करें अगर क्वेश्चन नंबर 36 की। अभी तक का सेशन कैसा लगा बच्चों? सभी लाइक जरूर किया करो वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 36, नॉर्मल मीन पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर, पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर बताओ, पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर, नॉर्मल मीन पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर।
तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? 20 से 25, 20 to 25 mm of Hg। यस या नो? क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है? डिफरेंस बिटवीन देखिए स्टार लगा लेना बच्चों इस क्वेश्चन पे, स्टार के साथ साथ में इंपॉर्टेंट भी लगा लेना, आएगा क्वेश्चन। डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर, ब्लड प्रेशर के बीच में इसके डिफरेंस को क्या कहते हैं? डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर। इसी के साथ एक क्वेश्चन मैं और यहाँ पर लगते याद करवा देता हूँ, वो रिलेट होता है इससे ही। बच्चे सबसे ज़्यादा गलतियाँ करते हैं, दोनों पे स्टार लगा लेना, इन पे दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन एपिकल और रेडियल पल्स, अक्सर गलतियां करते हैं दोनों बच्चे इसमें, याद रखना। तो डायस्टोलिक और सिस्टोलिक और डायस्टोलिक के बीच के जो प्रेशर के बीच का डिफरेंस है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं उसे बच्चों? जल्दी से कमेंट आ जाना चाहिए। उसे पल्स प्रेशर कहते हैं। क्या कहते हैं? पल्स प्रेशर, ठीक है। नेक्स्ट है एपिकल और रेडियल पल्स के बीच के डिफरेंस को पल्स डेफिसिट कहते हैं। पल्स डेफिसिट कहते हैं। क्या कहते हैं? पल्स डेफिसिट कहते हैं। याद रखना बच्चों, दोनों में कोरिलेट करके पढ़ लेना, गलती मत कर देना। दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आएंगी दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों में से एक क्वेश्चन आपके जरूर आएगा। क्वेश्चन नंबर 39 की बात कर लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 39, चलिए क्वेश्चन नंबर 39 की बात करते हैं। नॉर्मल पोर्टल वीनस प्रेशर कितना होता है? नॉर्मल पोर्टल वीनस प्रेशर, नॉर्मल पोर्टल वीनस प्रेशर कितना होता है बच्चों? याद रखना ऑलवेज, जो यहाँ पर आपको करवा दिया जाएगा वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 5 से 10, 5 to 10 mm of Hg। नोट करते जाना आप तो साथ साथ में। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 कि कार्डियक आउटपुट क्या होता है? बताइए, कार्डियक आउटपुट का फॉर्मूला। ऑलवेज याद रखना बच्चों, कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम कितना होता है? 70 ml इंटू, बोले तो मल्टीप्लाई करना है हार्ट रेट को, हार्ट रेट 72 को। ये कार्डियक आउटपुट होता है। कार्डियक आउटपुट लगभग क्या होता है? 5 लीटर होता है। कितना? 5000 ml। याद रखना बच्चों। क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 क्वेश्चन है आप सभी से कि द अमाउंट ऑफ ब्लड, क्वेश्चन है द अमाउंट ऑफ ब्लड, अमाउंट ऑफ ब्लड इजेक्टेड बाय, the amount of blood ejected by each ventricular, each ventricular contraction is called, contraction is called, क्या कहलाएगा बताओ?
द अमाउंट ऑफ ब्लड एजेक्टेड बाई ईच वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, तो वो क्या कहलाएगा? तो उसका राइट आंसर है बच्चा स्ट्रोक वॉल्यूम। ठीक, ओके। चलिए अब बात करते हैं कि ब्लड वेसल्स, क्वेश्चन नंबर 42, ब्लड वेसल्स connect artery and vein, which blood vessels which connects artery and vein। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों क्या? कैपिलरी। कैपिलरी का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43 कि नेक और हेड को ब्लड सप्लाई कौन करता है? हेड को ब्लड सप्लाई कौन सी आर्टरी करती है? बताओ कौन सी आर्टरी करती है? तो इसका राइट आंसर है बच्चों कैरोटिड आर्टरी। कैरोटिड आर्टरी करती है। कौन सी आर्टरी करती है? कैरोटिड आर्टरी करती है। क्वेश्चन नंबर 44, राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी किससे अराइज होती है? बताइए। राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी राइज फ्रॉम, किससे अराइज होती है? बताइए। अराइज फ्रॉम, अराइज फ्रॉम, याद रखना बच्चों, ब्रेंकियोसिफेलिक आर्टरी से। किससे? ब्रेंकियोसिफेलिक आर्टरी से। अरे यस या नो? क्वेश्चन नंबर 45, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ वेन। स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ वेन, वेन का सबसे स्मॉलेस्ट रूप क्या है? क्या है बच्चा? वेन्यूल्स। यस, नोट कर लेना बच्चों। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, स्टमक को, स्टमक को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है। कौन करती है? कौन करती है बच्चों? तो याद रखिए कौन करती है? गैस्ट्रिक आर्टरी करती है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 47, लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ ह्यूमन बॉडी। लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी की लार्जेस्ट आर्टरी बताइए। याद रखिए आओर्टा। आओर्टा जो होती है वो लार्जेस्ट आर्टरी होती है। ठीक है, जिसका डायामीटर कितना होता है? जिसका डायामीटर होता है बच्चों 2 to 3 सेंटीमीटर। ठीक है। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 48 क्वेश्चन है बच्चों कि लेयर ऑफ द आर्टरी artery contain smooth muscle. तो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों इसका ट्यूनिका मीडिया। क्या बच्चों? ट्यूनिका मीडिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 क्या है बच्चों कि कौन सी आर्टरी डायफ्राम को ब्लड सप्लाई करती है। उस आर्टरी का नाम है बच्चों क्या? इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरी। इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 50 हाइपरटेंशन क्या होता है? बताइए हाइपरटेंशन क्या होता है? तो राइट आंसर है हाइपरटेंशन क्या होता है? याद रखना ऑलवेज जो डायस्टोलिक प्रेशर होता है, डायस्टोलिक जो प्रेशर है वो मोर देन हो जाना 90 mmHg से। ठीक है क्वेश्चन नंबर 51 बताइए मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर कौन कौन से होते हैं? मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर कौन कौन से होते हैं? जैसे ओबेसिटी हुआ, ठीक है, ओबेसिटी हो गया, अल्कोहल इनटेक, इसके अलावा बात करें साल्ट इनटेक। जिनको मॉडिफाई नहीं कर सकते वो सारे जिसको मॉडिफाई कर सकते हैं सॉरी वो सारे मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर होते हैं, जिनको नहीं कर सकते वो नॉन मॉडिफाइबल होते हैं। तो याद रखिए क्वेश्चन नंबर 52 नॉन मॉडिफाइबल कौन से होते हैं? तो याद रखना एज है, उम्र को मॉडिफाई नहीं कर सकते, जेनेटिक है, जेनेटिक को नहीं कर सकते, एज हुआ, जेनेटिक हुआ, इसके अलावा जेंडर है, जेंडर को नहीं कर सकते। ये सारे जो है इनको नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर होते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, आते हैं इनके अलावा जिनको बदल नहीं सकते उनके अलावा सारे मॉडिफाइबल होते हैं, ये याद रखना आप तो। ठीक है बच्चों हाइपरटेंशन का कॉम्प्लिकेशन क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 53 कॉम्प्लिकेशन ऑफ हाइपरटेंशन क्या होता है? ऑलवेज याद रखना मायोकार्डियल इन्फेक्शन
एम आई जिसे कहते हैं ना, एम आई जो होता है वो हाइपर टेंशन का मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाइपर टेंशन में एच टी एन लिख रहा हूँ, हाइपर टेंशन में कौन सी डाइट कौन सी डाइट अवॉइड करते हैं? सोडियम डाइट जो होती है, या बोल देते हैं अ, नमक कम लेना है। सोडियम डाइट को अवॉइड करते हैं, अवॉइड करेंगे। ठीक है, नमक कम लेना है, सीधी सी बात है। नेक्स्ट बात करें, एम आई के अंदर क्वेश्चन नंबर 55, एम आई में मायोकार्डियल इन्फेक्शन में कौन सी आर्टरी अफेक्ट होती है? तो कौन सी आर्टरी अफेक्ट होती है? तो राइट आंसर है एम आई के अंदर, याद रखना बच्चों, कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी आर्टरी अफेक्ट होती है। क्वेश्चन नंबर 56, क्वेश्चन नंबर 56, मोस्ट कॉमन कोज बताना है। मोस्ट कॉमन मोस्ट कॉमन कोज ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज। कोरोनरी आर्टरी डिजीज बोले तो सीएडी का मोस्ट कॉमन कोज क्या है? तो याद रखना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, सीएडी का मोस्ट कॉमन कोज होता है क्या? एथीरोस्क्लेरोसिस। एथीरोस्क्लेरोसिस एथीरोस्क्लेरोसिस होता है मोस्ट कॉमन कोज। हार्डनिंग ऑफ द आर्टरी क्या होता है? एथीरोस्क्लेरोसिस क्या होता है? हार्ड हो जाती है आर्टरी, हार्डनिंग ऑफ आर्टरी, आर्टरी हार्ड हो जाती है, उसे एथीरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, चलिए क्वेश्चन नंबर 57 जो है, अब मैं आपको बता देता हूँ, मैंने पहले से लिख के रखा है। एक्यूट एमआई में सबसे पहले कौन सा एंजाइम राइज होता है? तो याद रखना CPKMB। ठीक है, नेक्स्ट, मोस्ट स्पेसिफिक मायोकार्डियल डैमेज होता है वो ट्रोपोनिन आई होता है। क्या होता है? ट्रोपोनिन आई। स्पेसिफिक जो होता है वो ट्रोपोनिन आई होता है। एंजियोग्राफी इज एक्सरे विजुअलाइजेशन ऑफ, एंजियोग्राफी का क्या मतलब होता है? ब्लड वेसल्स को देखना, ब्लड वेसल्स का एक्सरे करना, वो एंजियोग्राफी होता है। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ एमआई का जो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है वो होता है कार्डियक डिसअरिथमिया। क्या होता है बच्चों? कार्डियक डिसअरिथमिया। नाइट्रोग्लिसरीन को कौन से रूट से देते हैं? सबलिंगुअल रूट से देते हैं, फास्ट इसका एब्जॉर्प्शन होता है। साइड इफेक्ट क्या है नाइट्रोग्लिसरीन का? तो हेडेक, हेडेक है वो नाइट्रोग्लिसरीन का साइड इफेक्ट होता है। नेक्स्ट बात करें CABG की फुल फॉर्म क्या है? कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट। लैक ऑफ O2 सप्लाई टू मायोकार्डियम हार्ट लीड टू एंजाइना कोज कर देगा अगर मायोकार्डियम हो गया तो, मायोकार्डियम में अगर O2 की सप्लाई कम होगी तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनासार का किसका फीचर है बच्चों? तो राइट हार्ट फेलियर का फीचर है एनासार का है। थेराप्यूटिक डोज डिजोक्सिन की 0.5 से 0.8 mg/ml होती है। टॉक्सिसिटी होती है मोर देन 2 से। ठीक है, नेक्स्ट है अर्लीस्ट साइन ऑफ शोक। शोक का अर्लीस्ट साइन क्या है? सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। शोक का अर्लीस्ट साइन होता है बच्चों क्या? टेकीकार्डिया होता है। क्या होता है बच्चों? टेकीकार्डिया होता है। टेकीकार्डिया होता है बच्चों, क्या होता है? अर्लीस्ट साइन ऑफ शोक टेकीकार्डिया होता है। नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ न्यूरोजेनिक शोक। जो न्यूरोजेनिक शोक है उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है बच्चों? तो वो वार्म होगा, ड्राई होगा और पिंक होगी स्किन। क्या? स्किन और डार्क
ड्राई होगी, वार्म होगी और पिंक हो जाएगी। मिट्रल स्टेनोसिस क्या होता है? ऑब्स्ट्रक्शन होना ब्लड फ्लो का फ्रॉम मिट्रल स्टेनोसिस तो लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल की ओर। ठीक है। एन्यूरिज्म क्या होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है बच्चों एन्यूरिज्म का। तो लोकलाइज्ड एबनॉर्मल डायलेशन ऑफ आर्टेरियल वॉल, लोकलाइज्ड एबनॉर्मल डायलेशन ऑफ आर्टेरियल वॉल। मोस्ट कॉमन कोज ऑफ एम्बोलिज्म, एम्बोलिज्म का मोस्ट कॉमन कोज थ्रोम्बस होता है बच्चों। एंड आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, ओस्लर नोड फीचर किसका होता है? इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस का होता है। और इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस का मोस्ट कॉमन कोज याद रखना, स्टार लगाकर क्वेश्चन मार्क लगा लेना कि स्टेफाइलोकोकस ऑरियस होता है। ठीक है, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस होता है। तो बच्चों ये था आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। जो मुझे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगे मैंने आपको यहां पर जो है नोट करवा दिए हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट जो क्लास होगी नेक्स्ट, उसके अंदर अपन क्या पढ़ने वाले हैं? एंडोक्राइन सिस्टम। क्या? एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच। सभी तैयारी करते रहें अच्छे से, सिलेक्शन जरूर होगा। शानदार लेवल का कंटेंट आपको दिया जा रहा है बच्चों, अच्छे से पढ़िए, शानदार पढ़िए, जबरदस्त पढ़िए, फालतू की बातें ना करें, अच्छे से पढ़ते रहें, बस आपको बेस्ट से बेस्ट हम देंगे। थैंक यू अगेन, थैंक यू सो मच।